मैंने अपने त्यागपत्र को वापस ले लिया है। आज मैं अपने कार्यालय में हूँ, अपना कार्य कर रहा हूँ, राजकीय दायित्वों की पूर्ति कर रहा हूँ। बिल्कुल जनाब, राष्ट्रीय दायित्वों को अगर प्राथमिकता देते आप तो नेताओं की राजनीति में राष्ट्रीय दायित्वों से त्यागपत्र ही नहीं देते। अच्छा हुआ, अकल देर आई मगर दुरुस्त आई। इन्हें देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर ये हैं कौन। एक वीडियो जरा पुरानी वाली देख लीजिए, फिर बताते हैं कि राष्ट्रीय दायित्वों पर आखिर ये वापस कैसे और क्यों लौटे। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, अयोध्या में जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में दिया गया यह इस्तीफा अब चर्चा का नया विषय बन चुका है। प्रशांत कुमार सिंह का कहना है कि उन्होंने बिना किसी दबाव के इस्तीफा वापस लिया है और फिलहाल वह अपने कार्यालय में नियमित रूप से राष्ट्रीय दायित्वों का पालन कर रहे हैं। प्रशांत कुमार सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनका इस्तीफा लेना या वापस लेना किसी राजनीतिक दबाव का नतीजा नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह पूरी तरह स्वेच्छा से यह फैसला कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने परिवार से जुड़े गंभीर मुद्दों को भी सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने बताया कि उनका भाई विश्वजीत सिंह मुख्तार अंसारी के मऊ गैंग से जुड़ा रहा है और उसका वित्तीय सलाहकार भी रहा है। उनके मुताबिक भाई के खिलाफ रंगदारी, धमकी और मारपीट जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने ऊपर लगे फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आरोपों पर भी सफाई दी। उन्होंने बताया कि साल 2021 में उनके भाई ने सीएमओ मऊ के यहाँ आवेदन देकर आरोप लगाया था कि उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी है। प्रशांत कुमार सिंह का कहना है कि यह प्रमाण पत्र उन्हें सीएमओ कार्यालय से विधिवत जारी किया गया था। बाद में अयोध्या के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामने पेश होने पर सीएमओ मऊ ने लिखित रूप से प्रमाण पत्र को असली बताया। इसके बावजूद बार बार इसे फर्जी बताए जाने पर उन्होंने सवाल खड़े किए। पहले मैं अपने भाई साहब के बारे में कुछ बता दूं। मेरे भाई साहब मुख्तार अंसारी जो मऊ में गैंग है उसके सक्रिय सदस्य हैं और उसके आर्थिक सलाहकार रहे हैं। उनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहले 2006 में उनके ऊपर फर्जी खतौनी बनाकर सरकारी धन के गबन का आरोप लगा। उसके बाद उनके ऊपर थाना सराय लखनसी जनपद मऊ में एक एफआईआर दर्ज हुई और जब चार्जशीट थाने से कोर्ट में आई तो उन्होंने कोर्ट से उस पत्रावली को गायब कर दिया। एक बार डॉक्टर विश्वजीत सिंह से पूछिए कि उनके उस मुकदमे में पिछली तारीख कब थी और अगली तारीख कब है। उस उक्त के संबंध में जब ये मामला हम लोग के संज्ञान में आया तो हम लोगों ने संयुक्त निर्देशक अभियोजन को एक पत्र लिखा। हम लोगों ने जो है माननीय मुख्य जिलाधिकारी को संज्ञान में लाया। उसके बाद माननीय सीजेएम महोदय के संज्ञान में पत्र गया और उसकी जांच चल रही है। सबसे पहले न्यायालय से पत्रावली जो गायब की गई उस पर अविलंब एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि वो एक आपराधिक व्यक्ति है। दूसरा, उस व्यक्ति ने अपने माता पिता को मारा पीटा, जिसके संबंध में थाना सराय लखनसी में एफआईआर दर्ज है। विश्वजीत सिंह ने अपने माता पिता को मारा, मेरे माता पिता को मारा पीटा, उसके संबंध में एफआईआर दर्ज है। श्री विश्वजीत सिंह ने जियो जो ब्रांच मैनेजर है उसको जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली मऊ में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। उन्होंने हमारे माता पिता को इतना प्रताड़ित किया कि हम लोगों को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत हाई कोर्ट से रिलीफ लेना पड़ा। ये देखिए आप, हाई कोर्ट के आदेश हैं। और ये व्यक्ति जो है जबरन वसूली करता है। मुख्तार अंसारी गैंग का व्यक्ति है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं। इसने जियो इंडस्ट्री, इस देश के सबसे बड़ी जो उद्योगपति हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए और जबरन वसूली के लिए एफआईआर दर्ज किया मऊ के कोर्ट में। जो है एफआईआर दर्ज करने की, ताकि कुछ वसूली कर सके, चूंकि ये इस तरह की आदत करता है। इसी तरह इसने जो यमुना एक्सप्रेस वे जो गौर संस ने बनाया है, गौर जी ने, उनके ऊपर भी मऊ में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया कि इन लोगों ने मेरे साथ ये किया वो किया। इसका काम है पैसों के लिए दबाव बनाना और ये एक अपराधी व्यक्ति है। मुख्तार अंसारी गैंग का व्यक्ति है।
विगत 5 दिनों में इसके फ़ोन की डिटेल निकलवा ली जाए, जितने भी राष्ट्रद्रोही लोग हैं, जितने भी समाजद्रोही लोग हैं, इसके संपर्क में हैं। अब मैं अपने विकलांगता के संबंध में आपसे बताना चाहूँगा। इसने 2021 में सीएमओ मऊ को एक प्रार्थना पत्र दिया कि प्रशांत कुमार सिंह ने जो प्रमाण पत्र लिया हुआ है वो फर्जी है, क्योंकि इस पे दिन अंकित नहीं है और उस पे डॉक्टरों के हस्ताक्षर नहीं है। जब सीएमओ मऊ ने वो पत्र देखा, चूंकि इसने जो है फोटोकॉपी करा के छद्म जो है कागज बनवाया, एक छद्म प्रमाण पत्र बनवाया और उसके आधार पे एप्लीकेशन दे दिया। जब उस पे एप्लीकेशन उसने दे दिया सीएमओ मऊ को, तो सीएमओ मऊ ने उसके जो फर्जी प्रमाण पत्र उसने बनवाया था, जो छद्म बनवाया था, उसको संज्ञान में नहीं लिया। सीधे सीधे हमको कह दिया कि आइए आप जांच कराइए, जबकि उनको करना चाहिए था कि अपने कार्यालय में देखते कि जो उन्होंने प्रमाण पत्र प्रशांत कुमार सिंह को दिया हुआ है, प्रमाण पत्र संख्या 5327, डेट 27/10/2009, और वो जारी है कि नहीं जारी है। विश्वजीत सिंह का इल्जाम था कि मूल एप्लीकेशन में कि उस पर डॉक्टरों के साइन नहीं है और उस पर दिन अंकित नहीं, डेट अंकित नहीं है। तो सबसे पहले सीएमओ साहब को चाहिए था कि देख लेते, उनके कार्यालय में प्रपत्र थे कि उस पर दिन अंकित है कि नहीं है, डेट अंकित है कि नहीं है और उस पर हस्ताक्षर है कि नहीं है। खैर, इसके बावजूद भी बार बार दबाव मेरे ऊपर आता रहा। मैंने अपने विभाग को अवगत कराया। विभाग को अवगत होने के बाद मुझे निर्देश हुआ कि आप अयोध्या में सीएमओ ऑफिस में उपस्थित होइए और उपस्थित होकर अपनी जांच कराइए। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या के सामने उपस्थित हुआ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या ने सीएमओ मऊ को पत्र लिखकर पूछा कि क्या ये प्रमाण पत्र सही है कि नहीं सही है। तो मऊ से सीएमओ साहब का पत्र आता है कि यह प्रमाण पत्र प्रमाणित है। पत्रांक संख्या है 428 दिनांक 12 अप्रैल 2024। सीएमओ साहब लिख के देते हैं कि प्रमाण पत्र प्रमाणित है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बार बार मेरे प्रमाण पत्र को फर्जी क्यों बताया जा रहा है। मुझे बहुत अफसोस है कि जो संस्था बार बार लिख के दे रही है कि प्रमाण पत्र प्रमाणित है, प्रमाण पत्र प्रमाणित है, तो उस प्रमाण पत्र को फर्जी क्यों बताया जा रहा है, जबकि इस शिकायतकर्ता का मूल शिकायत यही है कि उस पर डेट अंकित नहीं है और डॉक्टरों के साइन नहीं है। तो सीएमओ साहब उसको देख लिए होते कि उस पर डेट अंकित नहीं है, कि उस पर डॉक्टरों के साइन नहीं है। यदि ये तथ्य उस पर होते, अगर डॉक्टरों के हस्ताक्षर न होते और डेट अंकित न होता, तो मेरा प्रमाण पत्र फर्जी होता। उस कार्यालय से मेरा प्रमाण पत्र निर्गत न होता तो मेरा प्रमाण पत्र फर्जी होता। लेकिन मेरा प्रमाण पत्र वही सीएमओ कार्यालय बार बार कहता है, 1000 बार कहता है कि मैंने जारी किया है, और लेकिन मेरे मीडिया पे मेरा मानमर्दन किया जा रहा है, क्योंकि एक अपराधी व्यक्ति जो मुख्तार अंसारी का अत्यंत करीबी है और जिसके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो मुख्तार गैंग का आर्थिक सलाहकार था, वो एक्सपर्ट है, वो पेपरों को दबाव बनाने के लिए एक्सपर्ट है। मैंने आपको बताया कि वो रिलायंस इंडस्ट्री पर मऊ के कोर्ट में मुकदमा किया, अपर कोर्ट, लोअर कोर्ट में खारिज हुआ, अपर कोर्ट में खारिज हुआ और हाई कोर्ट में भी खारिज हुआ। उसने गौर संस पे मुकदमा दायर किया 356(3) का कि ये आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। ये चूंकि उसके साथ उठता बैठता था, बड़े बड़े लोगों को टारगेट बनाना, अभी हमारे गांव में आप पता लगा लीजिए, वो गांव में जो जमीनें बिकती हैं उस पर जबरदस्ती विवाद बनाता है, कहता है कि ये जमीन हमारी है। अभी हमारे गांव में पता लगाइए, गरीब जो गुप्ता वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी जमीनों को जबरदस्ती जाके 100 नंबर पे डायल कर देगा और करने के बाद जो है वो बुला लेगा और जो है उस पर विवाद पैदा करता है। इसकी जांच करा लें। और ये अपराधी व्यक्ति जो कि अपने माता पिता को मारा पीटा है, जिस पे इस पर मुकदमा पंजीकृत है, ये व्यक्ति जो फर्जी खतौनी लगाकर मुख्तार अंसारी और जो है इन लोगों से पैसा लिया हुआ है, जिसका मुकदमा दर्ज है लेकिन पत्रावली न्यायालय से गायब करा दी गई। सबसे पहले न्यायालय इस तथ्य को संज्ञान में ले और अविलंब पत्रावली गायब कराने के जुर्म में उसके ऊपर एक नया मुकदमा दायर करे। इतने अपराधी व्यक्ति को टीवी चैनल, समाचार चैनल पे और बार बार हमारा और जो है सबका मानमर्दन किया जा रहा है। हमारे पूरा परिवार इससे व्यथित है। और जो संस्था हमें प्रमाण पत्र इशू करती है वो कहती है कि सही है और मीडिया पे कोई और बयान आ जाता है। इस पे मुझे घोर आपत्ति है और इसके मोबाइल का रिकॉर्ड जरूर कराया जाए, क्योंकि इसने जो 5 दिन में जो राष्ट्र विरोधी लोगों से बात किया होगा, तथ्य सब सामने आ जाएगा। दूसरी चीज, मुझे बार बार थ्रेट है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, मुझे तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इसको भी संज्ञान में लेना जरूरी है। मेरा जीवन भी संकट में है, क्योंकि मुख्तार अंसारी जैसे व्यक्ति
मुख्तार अंसारी के गैंग में रहने वाला यह अपराधी व्यक्ति जो बार बार हमें परेशान कर रहा है और ये राष्ट्र और समाज का विद्रोही है, राष्ट्र और समाज का द्रोही है। क्या आपसे क्या चाहता है वो, कुछ डिमांड वगैरह? हाँ, उसकी आदत है कि वो पहले वो समाज में दबाव बनाता था, समाज में लोगों से जो है बड़े लोगों से पैसा वसूलने का ट्रेंड है उसका। मैंने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री पे मुकदमा, ये गौर संस पे मुकदमा, हमारे ऊपर भी नाजायज दबाव बनाता है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तुम अपना सारा संपत्ति हमको दे दो। इस तरह के दबाव बनाता है। उसको पैसा दीजिए तो ठीक, पैसा न दीजिए तो चूंकि अपराधी व्यक्ति है। हम लोगों ने 2006 से उससे संबंध तोड़ लिए, क्योंकि जब मऊ के दंगे के बाद वो मुख्तार अंसारी का सलाहकार बन गया, आर्थिक सलाहकार, तब से हम लोगों ने संबंध तोड़ लिए हैं। उसकी जांच कराई जाए और अविलंब उस पर FIR हो। जो फाइल उसने गायब की है न्यायालय से, इसकी जरूर जांच हो। यह पूरा मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब उत्तर प्रदेश में अफसरों के इस्तीफों को लेकर पहले से ही माहौल गर्म है। 26 जनवरी को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद ब्राह्मण विरोधी अभियान जैसे आरोप सामने आए। इसी कड़ी में प्रशांत कुमार सिंह ने भी योगी सरकार के समर्थन में इस्तीफा दिया, जिसे राजनीतिक और सामाजिक नजरिए से देखा गया। अब सवाल यह है कि क्या यह इस्तीफा और उसकी वापसी सिर्फ व्यक्तिगत फैसला था या फिर इसके पीछे प्रशासनिक दबाव, पारिवारिक विवाद और राजनीतिक माहौल की भूमिका रही। फिलहाल प्रशांत कुमार सिंह का कहना है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और किसी भी तरीके की अफवाहों से दूर रहें। इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं और आने वाले दिनों में इस पर और सवाल उठ भी सकते हैं।